Hello friends, welcome to all my today's video lecture which is related to Google Earth Pro, which is one of the important GIS software for the beginners. uh, कैसे हो दोस्तों? नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स और ऑडियंस। आज के ये वीडियो लेक्चर में हम Google Earth Pro के बारे में जानेंगे। ठीक है, कैसे उसमें डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, Google Earth Pro की क्या फीचर्स एंड फंक्शनलिटी है। ठीक है, तो जो भी बंदे इंजीनियरिंग फील्ड के रिलेटेड है, सिविल इंजीनियरिंग है, अर्बन प्लानिंग रिलेटेड है, ठीक है, वो सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद एनी काइंड ऑफ GIS सॉफ्टवेयर विच वन इज अ कोर्स और आइदर ओपन सोर्स, you have to first learn basic of Google Maps and Google Earth Pro, which is useful to your GIS career. Okay, ठीक है, तो सबसे पहले Google Earth और Google Map, ठीक है, दोनों चीजें एक ही कंपनी की है। Google Map कब डेवलप हुआ था? तो मेरे ख्याल से गूगल मैप वाज डेवलप बाय द डेनिस ब्रदर्स लार्स एंड जेंस। ठीक है, बाद में गूगल ने उसे एक्वायर किया था 2004 में। ठीक है, गूगल अर्थ है जो की होल इंक करके कंपनी है, उसने 2001 में बनाया था, फिर गूगल ने उसको सेम 2004 में एक्वायर किया था वो कंपनी को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गूगल अर्थ एंड गूगल मैप बोथ आर द owned by right now Google and both are the launch in 2005। ठीक है, मतलब 2005 से जब भी गूगल मैप और गूगल अर्थ लॉन्च हुआ तब से मतलब अपनी जो भी नेविगेशन फील्ड है, ठीक है, वो एकदम ट्रेमेंडसली चेंज हुई है। अपना डे टू डे लाइफ में जो भी हम हमारा अभी मेन जो पर्पस है, ठीक है, नेविगेशन का, वो ये गूगल मैप की एप्लीकेशन की वजह से सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि अपना नेविगेशन, सर्च प्लेसेस, फाइंड डायरेक्शन, वो सभी चीजें एकदम इजी माइंड में हो गई है। डन। हमारी मेनली जो जो सर्विसेज है, अगर आप देखो तो हमारी कैब सर्विसेज ओला, उबेर, रैपिडो, ठीक है, फिर फूड डिलीवरी सर्विसेज जोमेटो, स्विगी, फिर मेरे ख्याल से बिग बास्केट और अमेजोन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ये सभी सर्विसेज में जो मैप यूज हो रहा है, तो वो बैकएंड टेक्नोलॉजी GIS है और वहाँ पे गूगल मैप्स वगैरह का यूज हो रहा है। ठीक है, तो 2005 से जब भी ये गूगल की गूगल मैप्स और गूगल अर्थ प्रो लॉन्च हुआ, तब से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया है विद द हेल्प ऑफ GIS टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये गूगल मैप एंड गूगल अर्थ 2005 से लॉन्च हुआ है। ठीक है, गूगल अर्थ प्रो का क्या क्या फंक्शनलिटी फीचर्स है वो एक बार देख लेते हैं। तो गूगल प्रो क्या है? तो गूगल अर्थ प्रो एक फ्री डेस्कटॉप एप्लीकेशन है दैट प्रोवाइड एडवांस मैपिंग फीचर बियॉन्ड द बेसिक वेब एंड मोबाइल वर्जन ऑफ द गूगल अर्थ। ठीक है, तो गूगल अर्थ प्रो की एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पीसी में काम कर सकते हैं, उसका एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी है। जैसे एक ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी है। आप सिंपली गूगल अर्थ लिखेंगे, जैसे ही गूगल मैप लिख रहे हो वैसे ही गूगल अर्थ का वेब एप्लीकेशन है। तो उस पे भी आप काम कर सकते हो, पर मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप गूगल अर्थ प्रो का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपके पीसी में इंस्टॉल कर दें। उसमें ज़्यादा फंक्शनलिटी है और उसमें वर्कआउट करने के लिए भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो सेम ऐसी गूगल अर्थ की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इट अलाउज यूजर टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट GIS डेटा। मतलब GIS के लिए इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बेसिक सॉफ्टवेयर है, जो आपको बिफोर यूजिंग ArcMap सॉफ्टवेयर और एनी काइंड ऑफ QGIS सॉफ्टवेयर यू नीड टू first learn basics of Google Earth Pro to create and measure complex CFCs, high resolution image, export video। ठीक है, तो ये टूल कोई भी OS में काम कर सकता है और किसके लिए यूजफुल है? बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए और GIS वर्क के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि की फीचर्स ऑफ गूगल अर्थ प्रो। तो गूगल अर्थ प्रो एज ए एडवांस GIS टूल्स ये काम कर सकता है। उसमें डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो भी GIS डेटा है। ठीक है, उसके अंदर हिस्टोरिकल इमेज आपको मिल जाएगी। जो सैटेलाइट इमेज है, बेस मैप है, वो हिस्टोरिकल इमेज अवेलेबल है। आप विद इन टाइम पीरियड वो इमेज आप चेंज करके देख सकते हो, चेंज डिटेक्शन एनालिसिस कर सकते हो। हाई रेजोल्यूशन इमेज के साथ आप प्रिंट मैप लेआउट भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, गूगल अर्थ प्रो एप्लीकेशन किसके लिए यूजफुल है? प्रोफेशनल, मतलब जो बंदे GIS में काम कर रहे हैं उनके लिए, अर्बन प्लानर है, बिजनेस है, जिसको मैप रिलेटेड डेटा समझना है। ठीक है, डेटा को मैप के साथ समझना है, तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। स्टूडेंट और एजुकेटर के लिए भी, जिनको कुछ कॉलेज के टाइम पे कुछ थीसिस वगैरह, रिसर्च वगैरह कर रहा है, उनके लिए। ठीक है, फिर जो भी बंदे नया नया कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये गूगल अर्थ प्रो यूजफुल है। ठीक है, तो ये बेसिकली गूगल मैप एंड गूगल अर्थ प्रो
क्या है वो चीज हमने देख ली। फिर गूगल अर्थ का एक वेब एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप गूगल अर्थ प्रो एक डाउनलोड कर लो। ठीक है, गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड। ठीक है, तो ये गूगल अर्थ प्रो का जो भी डेस्कटॉप वर्जन अवेलेबल है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अ, अभी फिर यही वीडियो में मैं गूगल अर्थ प्रो का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हेलो मित्रों, हम आगे गूगल अर्थ प्रो का जो भी बेसिक इंटरफेस है, जैसे ही हम गूगल अर्थ प्रो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो अब उसका इंटरफेस कैसे ओपन हो रहा है वो हम अब देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें समझेंगे कि गूगल अर्थ प्रो के मैप इंटरफेस में क्या क्या फंक्शनैलिटी और फीचर्स अवेलेबल है और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डन। तो जैसे ही गूगल अर्थ प्रो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप ओपन करोगे आपके पीसी के अंदर, ठीक है, तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह सा दिखेगा। तो यहाँ पे जो जो इंटरफेस में जो जो कंपोनेंट है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मेनू बार अवेलेबल है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में काम करते हैं सेम यहाँ पे वैसे ही मेनू बार अवेलेबल है। ठीक है, लेफ्ट साइड में उसका पूरा साइड बार अवेलेबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफरेंट टूल बार अवेलेबल है। बीच में जो भी पोर्शन दिख रहा है उससे पहले यहाँ पे साइड बार में तीन चीज़ें अवेलेबल है। एक सर्च बार है, सर्च पैनल है जिससे आप सर्च कर सकते हो। प्लेसेस है, मतलब जो भी आप डेटा प्रिपेयर करोगे वो यहाँ पे प्लेसेस में डिस्प्ले होगा। लेयर्स का पैनल है, तो वहाँ पे गूगल अर्थ प्रो के डेटाबेस में जितने भी लेयर अवेलेबल है वो आप ऑन ऑफ कर पे देख सकते हो। बीच में जो भी पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे पृथ्वी का गोला दिख रहा है तो वो आपका मैप व्यू है। ठीक है, तो मैप व्यू को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस कर्सर। डन। यहाँ पे टॉप राइट साइड में दिया हुआ है नॉर्थ एरो दिया हुआ है, कंपास दिया हुआ है। ठीक है, पैन का ऑप्शन दिया हुआ है जैसे आप पैन कर सकते हो। फिर यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया है, सेम वैसे ही आप गूगल माउस के कर्सर के विद द हेल्प ऑफ कर सकते हो। ठीक है, नीचे जो भी मैप दिया हुआ है छोटा वो उसका ओवरव्यू मैप है, मतलब मैं जहाँ पे भी जूम हो रहा हूँ वो पोर्शन मैप में दिखा दे रहा है कि आप यहाँ पे अभी जूम हो। बॉटम में स्टेटस बार अवेलेबल है, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है और यहाँ पे स्केल बार अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का गूगल अर्थ प्रो का इंटरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट कंपोनेंट समझते हैं। पहला जो भी मेनू बार है वहाँ पे जो जो ऑप्शन अवेलेबल है वो देख लेते हैं। तो फाइल में डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है जैसे ओपन, सेव। ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन है वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम कस्टमाइज मैप लेआउट प्रिंट कर सकते हैं। पहले हम डेटा बनाएंगे फिर उसका मैप लेआउट बनाएंगे। ठीक है, कोई भी डेटा अगर आपको इंपोर्ट करवाना है, अगर आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है जीआईएस का तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हो। वो डेटा आपका ई3 का सेव फाइल डेटा हो या फिर कोई भी डेटा हो जीआईएस का तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एडिट में डिफरेंट एडिट्स के ऑप्शन अवेलेबल है। फिर यहाँ से व्यू, तो गूगल अर्थ प्रो के यूजर इंटरफेस में जो चीज़ें आपको दिख रही है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से टूल बार को मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, सेम वैसे ही साइड बार को कर सकता हूँ। सेम मुझे फुल स्क्रीन में दिखना है तो F11 प्रेस करूंगा। ठीक है, स्टेटस बार नीचे जो बॉटम में दिख रहा है तो वो स्टेटस बार है, तो वो भी मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अगर मुझे ग्रिड चाहिए तो मैं ग्रिड ला सकता हूँ। ठीक है, अभी ग्रिड को मैं ऑफ कर दूंगा। मैंने जो बताया वो ओवरव्यू मैप है, बॉटम राइट में जो दिख रहा है ओवरव्यू मैप है। बॉटम लेफ्ट में जो दिख रहा है वो स्केल लीजेंड है, उसको भी मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर ये डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, उसकी अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सप्लोर कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। ठीक है, मेक दिस पॉइंट एज ए माई स्टार्ट लोकेशन, आप कस्टमाइज बुकमार्क सेव कर सकते हो। जब भी आप गूगल अर्थ प्रो यूज करो तब आपका वही इंटरफेस खुले, वैसा कुछ भी कर सकते हो। रूलर, ठीक है, टेबल, जीपीएस, ये भी डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है उसमें हम देखते हैं टूल के अंदर। ठीक है, तो उसको मैंने प्रेस किया है। तो गूगल अर्थ प्रो में मेनली जो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से हम कुछ उसका सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनली जो देखना है वो सेव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यू, मतलब यहाँ पे आपको जो स्टेटस बार में अभी वैल्यू दिख रही है वो डिग्री मिनट सेकंड में दिख रही है, तो उसके जगह मुझे करना है डिग्री डेसिमल डिग्री करना है। तो वो मतलब वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू लिखने में भी अच्छी रहती है, समझने में भी अच्छी रहती है, कॉपी पेस्ट करने में भी अच्छी रहती है। इसलिए जब भी मैं जीआईएस का काम करता हूँ तब मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू एज ए डेसिमल डिग्री में रखता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रांसफर मार्केटर में भी आप कर सकते हो, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल है वैसे ही। ठीक है,
तो यहाँ से मैंने ये कर दिया। फिर अगर कुछ आपको डिस्टेंस वगैरह का भी चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। यहाँ से अप्लाई किया, ओके किया। देखो अभी मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का वैल्यू देखो डेसिमल डिग्री में आ गया है, ठीक है। अभी मैं कहीं पे भी जूम हो रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे वैल्यू दिखेगी, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोस्तों आपको पता होगा कि लैटिट्यूड मतलब इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस एंड लॉन्गिट्यूड मींस इट्स अ कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब लैटिट्यूड कब चेंज होगा, जब मैं माउस कर्सर ऊपर कर रहा हूँ तब देखो लैटिट्यूड की वैल्यू नीचे स्टेटस बार में चेंज हो रही है। मतलब लैटिट्यूड मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस एंड लॉन्जिट्यूड मींस कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस। जब मैं हॉरिजॉन्टल मेरा माउस कर्सर मूव कर रहा हूँ तब आप देखो मेनली लॉन्गिट्यूड की वैल्यू बहुत तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, डन। तो यहाँ पे टूल्स में ऑप्शन में जाके आप नीचे जो स्टेटस बार में जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू चेंज हो रही है उसको आप कौन से यूनिट्स में डिस्प्ले करवाना है वो चेंज कर सकते हो, डन। तो ये मेनू बार में इतने ऑप्शन अवेलेबल थे। फिर पहले हम आ जाते हैं साइड बार में। तो साइड बार में पहला सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी सर्च, जैसे आप गूगल मैप में सर्च कर रहे हो सेम वैसे ही आप गूगल अर्थ प्रो में भी सर्च कर सकते हो। मतलब पूरा डेटाबेस दोनों का सेम ही है। यहाँ पे अभी मैंने सूरत लिखा है, ठीक है। सूरत वर्ड्स मैंने टाइप किया है और उसको मैंने सर्च किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दिखा दिया। नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से थोड़ा मैप में लोड होने में टाइम लग रहा है, डन। सेम वैसे ही अगर मैं कुछ दूसरा सर्च करूँ, सपोज कि मैं सर्च करूँ गोपी तालाब जो फेमस तालाब है सूरत के अंदर, गोपी तालाब, डन। तो मुझे मैप पे गूगल मैप में जैसे हम ले जा रहे हैं सेम वैसे ही गूगल अर्थ प्रो में भी मुझे गोपी तालाब पे जूम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जैसे ही गूगल मैप में आप सर्च करते हो विद द नेम और एड्रेस सेम वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो। उसको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, डन। जितना भी डेटा आप यहाँ पे प्रिपेयर करोगे वो सब डेटा यहाँ पे दिखेगा। वो लेटर ऑन में दिखा रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पे डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर गूगल अर्थ प्रो में जितना भी डेटाबेस ऐसा लेयर फॉर्म में अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ बॉर्डर्स एंड लेबल्स, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा और मैप में लोड होने के लिए। अगर मैं प्लेस कर रहा हूँ, देखो प्लेस लेबल हुए, फोटोज, रोड्स, ठीक है, धीरे धीरे लोड हो रहा है, ठीक है। रोड्स में मैंने रोड का लेयर ऑन किया तो मुझे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे वो सब रोड दिख रहे हैं। 3D बिल्डिंग्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। टेरेन ऑन करना है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैं सब चीज़ें ऑफ रखूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा स्पीड अप में मैप को लोड करवाना है, ठीक है, डन। तो ये हमने समझ लिया है साइड बार के ऑप्शन में, ठीक है। साइड बार को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, हाइड करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑन ही रखता हूँ और उसकी थोड़ी साइज बढ़ा दे रहा हूँ तो काम करने में अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे जो भी टूल बार अवेलेबल है वो समझ लेते हैं। पहला सपोज कि अभी मेरा करंट मैप व्यू जो भी है वो सूरत सिटी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मैं कोई सर्टेन पोर्शन पे जूम हो रहा हूँ, ठीक है। फिर जब भी आपको ऑर्थो रेक्टिफाई करना है तो आपको सिंपली कीबोर्ड में आर प्रेस करना है। तो आपका जो भी मैप है जो टिल्ट है, सपोज कि मेरा मैप अभी ऐसा टिल्ट हो गया, फिर उसको मुझे ऑर्थो रेक्टिफाई करना है तो मुझे नॉर्मली आर प्रेस करना है कीबोर्ड से, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं कोई सर्टेन व्यू में यहाँ पे जूम हो रहा हूँ, डन, ओके। तो पहला ऑप्शन जो टूल बार में अवेलेबल है वो ऐड अ प्लेस मार्क का है। फिर ऐड अ पॉलीगॉन और ऐड अ पाथ, ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ऐड अ प्लेस मार्क मतलब अगर मुझे कुछ जीआईएस डेटा प्रिपेयर करना है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट वेक्टर डेटा, पॉइंट, पॉलीलाइन एंड पॉलीगॉन, तो वो मैं गूगल अर्थ की मदद से कर सकता हूँ, ठीक है। चलो सपोज कि मुझे अभी ये रोड है, ठीक है, ये कोई रोड है सूरत सिटी के अंदर, ये गौरव पथ रोड है, मेरे ख्याल से गौरव पथ रोड है, वहाँ पे हम जूम हुए तो यहाँ पे अगर स्ट्रीट लाइट पोल इंस्टॉल किया हुआ है तो अगर उसे मुझे दिखाना है मैप पे तो कैसे दिखाऊं, तो वहाँ पे मैं एज ए पॉइंट फॉर्म में दिखा सकता हूँ। तो ऐड अ प्लेस मार्क पे क्लिक करना है। जब भी आपको डेटा पॉइंट फॉर्म में बनाना है तो आपको ऐड अ प्लेस मार्क करना है। जब भी आप ऐड अ प्लेस मार्क ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे एक मैप पे एक पिन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये पिन को आपको जहाँ पे भी सेट करना है वहाँ पे आप कर सकते हो, डन। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ
और उसको नेम देना है, कुछ भी यूनिक नेम देख सकते हैं। सपोज कि गौरवपद रोड है तो मैं लिख रहा हूँ GPR 1। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू डिग्री डेसिमल में दिखा रही है, यहाँ पे भी डिग्री डेसिमल में दिखा रही है, वो यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ऑन ही रखना है। अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो आप कर सकते हो। ये पिन है, उसका सिंबल चेंज करना है तो आप सिंबल चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट सिंबल था वो मैं रख रहा हूँ। ये लेबल करवाए, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। जो लेबल करवाए उसको स्टाइल करना है। अभी फिलहाल वाइट कलर है, अगर उसको मुझे रेड कलर करना है तो मैं रेड कर सकता हूँ। ओके कर दो तो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप उसमें कर सकते हो, मतलब विजुअलाइजेशन आप अच्छा कर सकते हो। डन। तो इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। मैं फॉर प्रोटोटाइप के लिए थोड़े 5 स्ट्रीट लाइट के पोल रख दे रहा हूँ। ये डायलॉग बॉक्स आपको ऑन ही रखना है, इसको आप ऑफ कर दोगे तो ये पॉइंट वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो इसको आपको ऑन ही रखना है। यहाँ पे राइट क्लिक में जाके प्रॉपर्टीज में ऑन कर दो, फिर से आपको जहाँ पे भी पॉइंट रखना है वहाँ पे पॉइंट रख दो। डन। अब देखते हैं फिर से GPR 2 करके एक पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरा मैं लिख रहा हूँ GPR 3 करके। GPR 3 करके मुझे एक पॉइंट रखना है तो वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। फिर एक GPR 4, ठीक है। यहाँ पे मैं GPR 4 कर दे रहा हूँ और एक 5वां लास्ट पॉइंट रख रहा हूँ GPR 5 करके, ठीक है। मूव करवा के यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो ये 5 मैंने स्ट्रीट लाइट के पोल यहाँ पे मैप पे दिखा दिए हुए, ठीक है। ऐसे कोई भी डेटा अगर आपको पॉइंट में क्रिएट करना है तो आप ऐड अ प्लेस मार्क कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ का नाम लिखना है, सपोज कि मुझे यहाँ पे पिन करना है और यहाँ पे मुझे लिखना है, कुछ भी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। सपोज कि ये जो है वो सूरत सिटी के अंदर भैसाण सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, तो भैया मैं यहाँ पे ऐसा लिख ले रहा हूँ, भैसाण STP लिख ले रहा हूँ, STP। और इसका मुझे कुछ सिंबल चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। सिंबल की साइज, लेवल वगैरह में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी डेटा आपको पॉइंट फॉर्म में बनाना है तो आप सिंपली ऐसे पॉइंट फॉर्म में डेटा बना सकते हो। डन। तो ये हो गया पॉइंट। फिर बाद में पॉलीलाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो पॉलीलाइन अगर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सपोज कि ये यहाँ से सूरत सिटी के अंदर मेट्रो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से मुझे डिजिटाइज करके मेट्रो का रूट डिजिटाइज करना है, तो वो कैसे करूँगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉलीलाइन में जाऊँगा, एड अ पाथ में जाऊँगा। डन। एड अ पाथ के अंदर मैं सिंपली वो ड्रॉ करूँगा। तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे डिजिटाइज करते हैं, वो हम समझ लेते हैं अभी। डन। ठीक है, कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एड अ पाथ में गया और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मेरा जो भी प्रोजेक्ट है उसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ मेट्रो रूट करके। डन। तो ये डायलॉग बॉक्स बंद नहीं करना है, ये डायलॉग बॉक्स आपको ओपन ही रखना है, ठीक है। और कीबोर्ड में जो एरो की है उसको आपको अप एंड डाउन करके ये मैप पे आपको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं डिजिटाइज करूँगा उसका कलर मुझे येलो रेड कर देना है, उसकी थिकनेस बढ़ा देनी है, तो जब भी मैं डिजिटाइज करूँ तो वो मुझे विजिबल हो। डन। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से डिजिटाइज करना, ठीक है। अभी भी थोड़ा थिकनेस में बढ़ा सकता हूँ, मैं 5 की थिकनेस कर दूँ। डन। चलो तो डिजिटाइज में कंटिन्यू करूँ, जितना भी डिजिटाइज करना है इतना आप करते चलो, और कीबोर्ड की हेल्प से आप एरो की मदद से आप मैप को चेंज करते रहो। डन। मैं थोड़ा पोर्शन यहाँ पे डिजिटाइज करूँगा। डन। ये मेट्रो का रूट है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ से अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको डिलीट की प्रेस करनी है, ठीक है। यहाँ से हो रहा है, मैंने थोड़ा आगे ले लिया, तो ये मेट्रो का रूट है। डन। तो मैं थोड़ा लमसम यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, बस इतने तक ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, और फिर उसको आपको ओके कर देना है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन फॉर्म में मेट्रो का रूट ड्रॉ किया है। सेम वैसे आपको कोई भी फीचर ड्रॉ करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर उसको चेंज भी करना है, सिम्बोलॉजी चेंज करनी है, थिकनेस चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। डन। फिर देखते हैं अगर कुछ भी चीज़ें आपको पॉलीगॉन फॉर्म में करनी है तो वो कैसे करोगे, तो वो एक बार देख लेते हैं। डन। तो यहाँ पे मैं ऐड अ पॉलीगॉन कर रहा हूँ। सपोज कि मुझे कुछ रोड का डेटा बनाना है तो मैं रोड करूँगा, ठीक है।
और मैं कलर ले रहा हूँ अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। सपोज़ कि ये सोसाइटी का रोड मुझे बनाना है, तो मैं पॉलीगॉन फॉर्म में बना रहा हूँ। डन हो गया। अगर उसका मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ये उसका थिकनेस, बॉर्डर का कलर चेंज हुआ, उसके अंदर का जो फील कलर है वो चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। डन। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने कैसे मैंने जीआईएस के जो वेक्टर डेटा है वो हमने प्रिपेयर किए एज ए इन अ फॉर्म ऑफ पॉइंट, पॉलीलाइन एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन। अगर आपके पास कुछ एडमिन बाउंड्री है तो एडमिन बाउंड्री आप एज अ पॉलीगॉन में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे मुझे ये प्लॉट दिख रहा है या फिर ये खेत दिख रहा है तो उसको मुझे डिजिटाइज करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो फिर से मैं पॉलीगॉन में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लॉट बाउंड्री। प्लॉट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, उसका कलर मैं ले लूँगा, रेड कलर लेना है और अंदर जो फील कलर है वो मैं कुछ चेंज करके ब्लूइश टाइप ले रहा है। उसका ओपेसिटी भी आप चेंज कर सकते हो। चलो ये खेत है तो खेत की मुझे बाउंड्री डिजिटाइज करनी है। डन, इतना वाला खेत ले रहा हूँ। डन, तो इसका आप ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 100 है, उसको मैं 50 करके थोड़ा लाइट कर सकता हूँ। डन, तो ये देखो मैंने प्लॉट को भी डिजिटाइज किया। तो ऐसे आपके पास कोई भी एडमिन बाउंड्री है तो वो आप उसे पॉलीगॉन फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो। अगर जब आपके लिए डेटा का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो तो आपको उसको पॉइंट फीचर में दिखाना है। जब आपके लिए लेंथ इंपॉर्टेंट हो तो वो फीचर को आपको पॉलीलाइन में दिखाना है। जब आपके लिए एरिया इंपॉर्टेंट हो तो वो फीचर को आपको इन फॉर्म ऑफ पॉलीगॉन दिखाना जरूरी है फॉर जीआईएस डेटा प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर ये डेटा को आप जैसे ही मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज में जाके उसको आप सिम्बोलॉजी और उसका लेबल का कलर वगैरह, आप साइज वगैरह चेंज कर सकते हो, ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। मतलब मैंने जितना भी डेटा प्रिपेयर किया है वो मुझे साइड बार में यहाँ पे प्लेसेस में दिखने को मिलेगा। अगर ये डेटा को मुझे एक ही साथ डाउनलोड करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो समझ लेना है। तो उसको डिलीट, कट, कॉपी, रीनेम, प्लेस वगैरह सब कर सकते हैं। अगर मुझे ये अभी मेरे जो डेटा मैंने जो बनाया है वो अभी मेरे माई प्लेसेस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा मुझे सेव करना है तो मुझे जाना पड़ेगा सेव प्लेस एस में जाना है। कैसे एक्सपोर्ट करना है वो मैं समझा रहा हूँ। सेव प्लेस एस में चला गया, फिर यहाँ पे मैं सपोज कि वीडियो का एक फोल्डर है उसके अंदर मैं डेटा सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फाइल का नाम दे रहा हूँ गूगल अर्थ प्रो डेटा। ठीक है, गूगल अर्थ प्रो का जो भी फाइल है वो KMZ और KML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होता है, की हॉल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वो उसका एक्सटेंशन है। जैसे गूगल जैसे मैं बात करूँ कि इसरी के आर्क मैप में जो भी एक्सटेंशन है सेव फाइल का, तो वो इन जीआईएस डेटा वो एज ए सेव फाइल में होता है। सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो तो उसका डॉक हो गया, एक्सेल का एक्सएलएस हो गया, तो वैसे ही गूगल अर्थ प्रो में जो भी हम डेटा बना रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ KML और KMZ फाइल में होता है। तो गूगल अर्थ प्रो डेटा फाइल नेम रखा और सेव एज KMZ कर दिया। ठीक है, अगर अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, डन, यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। चलो उससे पहले एक चीज़ दिखाना है, अगर मुझे इंडिविजुअल एक एक सेव करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सपोज कि मुझे ये मेट्रो का रूट सेव करना है इंडिविजुअल। ठीक है, तो वो कैसे करना है, यहाँ पे सेव एज अ प्लेस में जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेट्रो रूट करके सेव कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक साथ क्यों सेव हुई, क्योंकि वो एक ही फोल्डर में है। ठीक है, अगर वो डिफरेंट फोल्डर में होती तो एक साथ नहीं सेव होती। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये सभी डेटा डिलीट कर दे रहा हूँ। चलो, तो वीडियोस का जो फोल्डर था, वीडियोस, उसके अंदर देखो अभी मेरे यहाँ पे जो भी डेटा था वो पूरा चला गया है क्योंकि मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया गूगल अर्थ प्रो में से। तो पहला जो अपना पूरा डेटा था वो, तो वो फाइल आपको ओपन करना है। ठीक है, तो या फिर आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी गूगल अर्थ में ला सकते हो। सपोज कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाऊं तो भी वो आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। मतलब जो भी डेटा था, देखो ये जो गूगल अर्थ प्रो डेटा करके फाइल सेव की थी उसमें पूरा डेटा मेरा आ गया क्योंकि मैंने सब सिलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, तो एक चीज़ ये देख ली, फिर इसको फिर से मैं डिलीट कर रहा हूँ। और ये जो थी वो सिंपल एक ही थी, मेट्रो का रूट।
नहीं है तो उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये मेट्रो का रूट का डेटा ओपन हो गया। ये डेटा आप गूगल मोबाइल में भी ऑन कर सकते हो। उसके लिए आपके पास मोबाइल के अंदर गूगल अर्थ प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी आप उसे कर सकते हो। तो मैं अभी अपना जो पुराना डेटा था वो यहाँ पे ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि डेटा कैसे बनाते हैं और वो डेटा को आप कैसे एक्सपोर्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ KML फाइल और KMZ फाइल। यहाँ पे आप कुछ फोल्डर भी ऐड कर सकते हो। फोल्डर ऐड करके फोल्डर के अंदर आप डेटा बना सकते हो या फिर इंडिविजुअल फाइल भी बना सकते हो। डन, तो ये चीज़ हो गई। तो ये तीनों तीन टूल बार मैंने आपको समझा दिए, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन। ठीक है, ये दोनों है वो कुछ काम के नहीं, इतने इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता है इमेज ओवरले एनालिसिस और रिकॉर्डेड टूल। ठीक है, उसके बाद एक हिस्टोरिकल इमेज है। सो हिस्टोरिकल इमेजरी यूज द टाइम स्लाइडर टू मूव बिटवीन एक्विजिशन डेट। गूगल अर्थ प्रो क्या कर रहा है, जैसे गूगल मैप में आप देख रहे हैं कि हमें बेस मैप में सैटेलाइट इमेज दिख रही है। तो गूगल कंपनी क्या कर रही है कि डिफरेंट इंटरवल पे सैटेलाइट इमेज प्रोक्योर कर रही है कोई और कंपनी के पास, और वो इमेजरी डेटा को उसके प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करती रहती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप देखो तो ये सूरत सिटी का जो रीजन है वहाँ पे जो इमेजरी अवेलेबल है उसकी डेट कौन सी है, 18 फरवरी 2025। मतलब अभी अक्टूबर में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 8 महीने पुरानी इमेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप कोई और जगह पे जूम हो तो वहाँ पे कुछ और सिनारियो हो सकता है। सपोज कि यहाँ पे मैं जूम हूँ तो यहाँ पे देखो 4 मार्च 2024 की इमेज अवेलेबल है। मतलब गूगल भी क्या कर रहा है, जो सिटी का अर्बन प्लानिंग एरिया है, अर्बन एरिया है, उसकी इमेज जल्दी से चेंज करता रहता है, क्योंकि वो रिक्वायर है फॉर अ सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए और गूगल के लिए भी, क्योंकि जो पूरा नेविगेशन होता है वो सिटी एरिया में ही होता है। तो रिमोट एरिया में उतनी इमेज वो चेंज नहीं करता। अगर आप उसको पूरे वर्ल्ड के फॉर्म में देखो तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कैसे गूगल यहाँ पे इमेज इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे हिस्टोरिकल इमेज देखनी है तो कैसे देखते हैं, चलो देखते हैं। चलो शो हिस्टोरिकल इमेज पे क्लिक करना है। जो भी पोर्शन में आपको देखना है, ओवरले एनालिसिस करना है, चेंज रिसेक्शन करना है, तो वहाँ पे आपको देखना है। अभी मैंने देख लिया कि अभी इमेज जो भी अवेलेबल है वो कौन सी है, 18 फरवरी 2025 की है। तो मुझे स्लाइड बार में बैक जाना है, बैक टाइम में जाना है। चलो, तो ये मैं आ गया 2022 फरवरी में। तो मतलब जो भी चेंज डिटेक्शन आप देख सकते हो इमेज में कि कितना रिमोट एरिया जो सिटी का आउटर एरिया वो रैपिडली ग्रो हो रहा है विद द अर्बनाइजेशन। मतलब जो खेत थे अब वहाँ पे बिल्टअप एरिया डेवलप हो रहा है। तो वैसे ही आप डिफरेंट टाइम इंटरवल की सैटेलाइट इमेज गूगल अर्थ प्रो के हिसाब से देख सकते हो। ये मतलब अर्बन प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। किसी भी जगह का आपको देखना है कि वहाँ पे हिस्टोरिकल में क्या अवेलेबल था, वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो कब हुआ था, तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेज आप थोड़ी बहुत डिसीजन यहाँ से ले सकते हो। डन, तो ये फंक्शनलिटी थी हिस्टोरिकल इमेज की। यहाँ पे आपको देख रहा है कि टाइम सीरीज का बटन दिया हुआ है, तो उससे आप कर सकते हो। ठीक है, फिर ये सनलाइट का ऑप्शन है, वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो रूलर, तो इससे आप मेजरमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मीटर कर देना है, फुट रखना है तो फुट रख सकते हो। ठीक है, तो मैं जितना मैप पे डिजिटाइज करूँगा उसका मुझे लेंथ मिल जाएगा ना। ऐसे ही सेम वैसे ही पॉलीगॉन के लिए भी आप कर सकते हो। अगर मैं पॉलीगॉन कर रहा हूँ तो पॉलीगॉन का भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हो। इसको मैंने क्लियर कर दिया है। और एक चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ रोड के अंदर। तो रोड के अंदर जो भी मेजरमेंट ये पॉलीगॉन मैंने ड्रॉ किया है तो वो उसका स्क्वायर मीटर क्या हो रहा है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। डन, एरिया अगर मुझे स्क्वायर मीटर में देखना है तो इतना हो रहा है, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो। अगर आपने वो फीचर्स डिजिटाइज किया है तो विद द हेल्प ऑफ, सपोज कि ये मेट्रो का मैंने रूट ड्रॉ किया है तो उसकी लेंथ कितनी है इन किलोमीटर, तो यहाँ पे मेजरमेंट में जाना है, किलोमीटर कर देना है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि जो मैंने रूट ड्रॉ किया है, डिजिटाइज किया है, उसकी लेंथ 2.75 किलोमीटर है। डन, तो ये रूलर का ऑप्शन था। ठीक है, फिर ये ईमेल का है। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट के ऑप्शन में हम चलते हैं, सेव इमेज करते हैं। ठीक है, प्रिंट के ऑप्शन में चलते हैं। प्रिंट का ऑप्शन में, हाँ यस, प्रिंट। तो एक आपने जो भी डेटा प्रिपेयर किया है उसकी आप प्रिंट निकाल सकते हो मैप लेआउट बना के। तो वो कैसे करना है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब मैंने प्रिंट का ऑप्शन किया तो यहाँ पे मेरे साथ में इतना ऑप्शन अवेलेबल है। पहले मोर ऑप्शन में
जो जो मैप के कंपोनेंट आपको रखने हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में क्या क्या आ सकता है, तो टाइटल आ सकता है, लीजेंड, स्केल, कंपास वगैरह चीज़ आती है, तो ये सब रखना है। पेज सेटअप, अगर आपको पेज साइज सिलेक्ट करनी है तो अभी मैं फिलहाल A4 कर रहा हूँ, आपको जो भी साइज रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड कर सकते हो, सेट कर सकते हो। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप वो भी आप चेंज कर सकते हो। फिर उसको आप एज ए PDF, JPEG जो भी फॉर्मेट में आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलो फिलहाल मैं ये चीज़ है उसको कैसे एडिट करना है वो समझ सकते हो। आपको मैप में जितना भी कंटेंट चाहिए तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसको R प्रेस करके ऑर्थो रेक्टिफाई कर देना है। डन। मुझे इतना पोर्शन चाहिए मैप के अंदर, ठीक है। तो और यहाँ पे मुझे टाइटल चेंज करना है तो मैं लिख दे रहा हूँ सूरत सिटीज मैप लेआउट, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, सपोज कि GIS गूगल अर्थ प्रो ट्यूटोरियल, ओके। इसको क्लोज कर दो। तो ये अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन हो गया। लीजेंड में अगर आपको कुछ चेंज करना है, सपोज कि ये नाम है तो उसको मुझे रीनेम करना है तो मैं कर सकता हूँ। फीचर 1 को मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये मेरी स्ट्रीट लाइट पोल है, स्ट्रीट लाइट पोल्स है। मेट्रो रूट है, प्लॉट एरिया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ एरो, स्केल वगैरह आ जाएगा। फिर उसको आपको सेव PDF करना है, जहाँ पे भी आपको सेव करना है। सपोज कि यहाँ पे वीडियोज़ में ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मैप लेआउट, डन, सेव, ठीक है। तो एज आपने जो डेटा प्रिपेयर किया उसके हेल्प से आप मैप लेआउट बना सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर एंड फंक्शनैलिटी है गूगल अर्थ प्रो की। किसी को आपको नक्शे के साथ बताना है कि ये चीज़ यहाँ पे मायने कर रही है, यहाँ पे है उसका लोकेशन, तो आप गूगल अर्थ प्रो के हेल्प से अच्छा मैप लेआउट बना सकते हो और आपके हायर अथॉरिटी और या किसी अच्छे बंदे को भी आप उसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये जो मैप लेआउट है उसमें आपकी सैटेलाइट इमेज भी आ जाएगी, जो भी आपने डेटा बनाया है वो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैप लेआउट का PDF एक्सपोर्ट हो गया है, ठीक है। उसको एक बार ओपन करके देख लेते कि कैसा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैप लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट गूगल अर्थ प्रो की ओर से जनरेट हो जा रहा है। मतलब जितना आपको मैप में कंटेंट चाहिए वो चीज़ आपको वहाँ पे जूम करके रखना है और वही आपको मैप के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा तो दोस्तों गूगल अर्थ प्रो के हिसाब से हमने जो भी मैप लेआउट प्रिंट किया तो उसकी कुछ विजुअल्स ऐसे कुछ दिख रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से खूब अच्छा मैप लेआउट गूगल अर्थ प्रो की एंड से निकल के आता है। मतलब पहली चीज़ आपको डेटा प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो वो आप गूगल अर्थ प्रो में ओपन कर सकते हो। फिर वहाँ पे कस्टमाइज मैप लेआउट आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ Ctrl+P ऑप्शन आपको प्रेस करना है और आपको जो जो मैप के कंपोनेंट है वो आपको रखना है। जैसे कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, लीजेंड हो गया। फिर आपको जो जो सिम्बोलॉजी चेंज करनी है, ठीक है, वो सब चीज़ कर सकते हो। नॉर्थ का एरो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, स्केल बाय डिफॉल्ट आ रही है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है गूगल अर्थ प्रो का इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी है कि आप मैप लेआउट यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गूगल अर्थ प्रो में जो भी 3D डेटा अवेलेबल है वो कैसे दिख रहा है तो उसके बारे में एक थोड़ा झलक ले लेते हैं, ठीक है। ये सूरत सिटी का एक वियर कम कोजवे है, ठीक है, जहाँ पे सूरत सिटी को जो मीठे पीने का पानी मिल रहा है तो वो यहाँ तक स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दरिया का खारा पानी हो जा रहा है, खारा पानी होता है, तो यहाँ तक हम सूरत में पानी स्टोर हो रहा है तापी रिवर का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 3D डेटा अवेलेबल है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 3D बिल्डिंग्स पे क्लिक कर देना है। देखो तो जैसे ही मैंने 3D बिल्डिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे 3D डेटा अवेलेबल है, इसलिए फिर इसको आप माउस कर्सर होवर करना है, स्क्रॉल बटन प्रेस करके आपको ऐसे देखना है उसको, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं जूम करके देखूँ तो यहाँ पे कुछ 3D डेटा अवेलेबल है, ठीक है। मतलब जितना डेटा सिटी का 3D फॉर्म में अवेलेबल है वो यहाँ पे दिख सकता है आपको, ठीक है। फिर आप ये पान करके उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ अच्छा डेटा जितना भी अवेलेबल है 3D में वो आप देख सकते हो। डन। देखो ये 3D डेटा अवेलेबल है वियर कम कोजवे का, डन। उसके अलावा और कोई भी 3D डेटा अवेलेबल है तो वो भी हम देख सकते हैं। फिर से मैं R प्रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑन ऑफ करके देख सकते हैं कहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। देखो मैप पे दिख रहा है आपको कि मैं जैसे ही ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, तो ठीक है। एक यहाँ पे भी इम्पैक्ट हो रहा है,
रुको, कुछ ये होटल वगैरह है क्या है, देखते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे 3D डेटा अवेलेबल है, इसको मैं ऑन ऑफ करता हूँ। यस, तो ये डेटा 3D में अवेलेबल है। देखो ये मेरे ख्याल से मैरियट होटल है, ठीक है। तो इसका डेटा भी 3D में अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो। डन। तो जितना सिटी का डेटा 3D में अवेलेबल है वो आप यहाँ से गूगल अर्थ प्रो के हिसाब से देख सकते हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड फंक्शनलिटी है। बाकी जो भी आपको लेयर चाहिए वो आप लेयर ऑन ऑफ करके देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड फंक्शनलिटी थी गूगल अर्थ प्रो की एज अ बिगिनर्स फॉर जीआईएस प्रोफेशनल, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी प्रोफेशनल लाइफ में है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में, तो उन लोगों का पहला मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप गूगल अर्थ प्रो को पूरे तरीके से एक्सप्लोर कर दो। उसमें कैसे डेटा प्रिपेयर हो रहा है, कैसे डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे मैप लेआउट प्रिंट कर सकते हो, कैसे हिस्टोरिकल इमेज देख सकते हो। अगर आपके पास लाइटलॉन्ग की वैल्यू है तो लाइटलॉन्ग की वैल्यू आप यहाँ पे डाल के लाइटलॉन्ग की वैल्यू डाल के भी आप यहाँ पे जूम हो सकते हो। सपोज कि मैं यहाँ पे एक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू डाल रहा हूँ जो मुझे नीचे स्टेटस बार में दिखा रही है, सेम वही, फिर उसको मैं एंटर करता हूँ तो वो मुझे मैप पे पिन करके दिख जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज का आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू भी लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, कहीं पे भी जाके ये एड अ प्लेस मार्क पिन कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसा भी नहीं करना है तो आपको माउस कर्सर ओवर करना है और नीचे स्टेटस बार में जो वैल्यू आ रही है वो आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू है। तो इन अ समराइज मैं कह रहा हूँ कि गूगल अर्थ प्रो के आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बेसिक देख लिया कि गूगल अर्थ एंड गूगल मैप एंड गूगल अर्थ प्रो में क्या डिफरेंस है। 2005 में दोनों लॉन्च हुए हैं, ठीक है। उसके बाद गूगल अर्थ प्रो की जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, उसको पूरा उसका यूजर इंटरफेस हमने समझ लिया कि क्या क्या मेनू बार अवेलेबल है, क्या टूल बार अवेलेबल है, साइड बार में हम क्या कर सकते हैं, कैसे डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगॉन, डेटा में कैसे मेजरमेंट ले सकते हैं, सिम्बोलॉजी कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे कस्टमाइज मैप लेआउट प्रिंट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कैसे 3D डेटा जो भी फ्रीली अवेलेबल है वो डेटा हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इन अ शॉर्ट जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड फंक्शनलिटी थी गूगल अर्थ प्रो के बारे में डिस्कस करनी थी वो सब चीजें मैंने आपको आज बता दी है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और आपके और दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें, ठीक है। और कुछ और भी जीआईएस रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक पे मैं नया वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप प्लीज मुझे मेंशन करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। ओके, थैंक यू।